नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द विक्ट्री माइंडसेट बहरोड पर। आज की इस क्लास के अंतर्गत एक शानदार टॉपिक पिछली क्लास से ही संबंधित उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और ये क्लास जो रहेगी उसमें हम बात करने वाले हैं टाइड ऐप के बारे में। टाइड ऐप से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट जो था वो मैं आज आपको बताऊंगा। पिछली क्लासों में टाइड ऐप की 2 क्लासें मैंने डाली, उसमें मैंने आपको टाइड ऐप क्या होता है, किस कारण से आता है, ज्वार भाटा जो है वो टाइड ऐप के लिए जिम्मेदार जो कारक माना जाता है वो कौन सा है, उस कारक के बारे में बात की थी। टाइड ऐप के प्रकारों के बारे में हमने बात की थी। टाइड ऐप जो है वो कितने प्रकार के हैं, उसमें हमने नीप टाइड के बारे में बात की, लघु ज्वार के बारे में, स्प्रिंग टाइड के बारे में बात की जिसको दीर्घ ज्वार बोलते हैं, उसके बारे में हमने बात की। उसी के साथ साथ दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार, मिश्रित ज्वार, अयनवर्तीय ज्वार, इस प्रकार के जो ज्वार भाटे के प्रकार थे उन प्रकारों को हमने पढ़ा था। साथ ही साथ कुछ फैक्ट की भी हमने वहां पर बात की थी। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं ज्वार भाटे से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, जो कि ज्वार भाटे से रिलेटेड होने के कारण एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। ज्वार भाटा जो है, उस ज्वार भाटे के फैक्ट को लेकर के जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है विश्व का सर्वाधिक ऊंचे ज्वार वाला स्थान कौन सा है। मैंने आपको बताया था ज्वार जो है वो चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समुद्रीय जल, महासागरीय जल को प्रभावित करता है और वो 2, 4, 5, 7 मीटर उस जल को ऊपर उठा करके और तेज गति से जो महाद्वीपीय तटीय क्षेत्र होते हैं उन महाद्वीपीय तटीय क्षेत्रों को के पास ला करके टकराता है। और इस प्रकार की जो घटना होती है, इस प्रकार की जो स्थिति होती है, उस स्थिति को ही ज्वार भाटा कहते हैं। तो इसमें यहां पर एक स्थिति ऐसी भी बनती है जिसमें समुद्रीय लहरें जो हैं वो बहुत अधिक ऊंचाई तक उठती हैं और बहुत तेज गति से तटीय इलाकों पर आकर के टकराती हैं। तो इसमें एक सवाल ये बनता है कि सबसे ज्यादा ऊंची लहरें जो हैं कौन से स्थान पर उठती हैं, सर्वाधिक ऊंचाई पर वो लहरें कहां पर उठती हैं, ये सवाल है इसमें। विश्व का सर्वाधिक ऊंचे ज्वार वाला स्थान कौन सा है, तो उसको लेकर के यहाँ पर हम बात करेंगे। एक फैक्ट है, इसके अलावा वो 2-4 फैक्ट और है, उनको भी हमने पढ़ने हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये आपके सामने एक रेखा चित्र बना हुआ है और इस रेखा चित्र को बोलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत ही यहाँ पर उस फैक्ट को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं इस रेखा चित्र के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये रेखा चित्र है। इसमें ये डॉट डॉट करके मैंने जो लाइन बनाई है, ये लाइन जो है कुछ इस तरह से, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त के नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है। और इसी के साथ साथ जो नीचे आपको दिखाई दे रही है ये वाली लाइन, इस लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के नाम से संबोधित करते हैं। अब देखिएगा, यहां पर बात कर रहे हैं हम उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत स्थित विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार वाला स्थान उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत है दोस्तों ये। और उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत भी यहां पर जो कनाडा है उस कनाडा के अंतर्गत आता है सबसे ऊंचा ज्वार वाला स्थान। और ये हम बात कर रहे हैं विश्व के संदर्भ में, विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार वाले स्थान की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो देखिएगा दोस्तों, आप इस मानचित्र में, इस रेखा चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये 3 नाम मैंने लिखे हुए हैं और इन तीनों नामों के आधार पर हम इसको यहाँ पर याद करेंगे। देखिएगा, ये एक स्थान है, इस स्थान को नोवा स्कोटिया बोलते हैं। ये एक स्थान है, इस स्थान को न्यू ब्रुंसविक के नाम से जाना जाता है। और ये जो है बे ऑफ फंडी के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। अब देखिएगा, आप इस रेखा चित्र के अंतर्गत देख पा रहे हैं ये वाला जो भाग है, इस भाग को यहाँ पर बोलते हैं कनाडा। ये पूरा भाग जो है ऊपर का ये है कनाडा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है एक हिस्सा ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं दोस्तों अलास्का।
अलास्का यूएसए। अलास्का जो है ये बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में स्थित है, लेकिन इस अलास्का वाले स्थान पर अधिकार जो है वो कौन से कंट्री का है? यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का है। ये आकृति आप देख रहे हैं यहां से लेकर के यहां, ये पूरा भाग जो है ये कनाडा का है, इधर ये यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये है मैक्सिको। और इसके बाद यहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे देश जो हैं वो यहाँ पर स्थित हैं, जैसे पनामा, ग्वाटेमाला सिटी, एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, क्यूबा, हेटी, जमैका, इस तरह के छोटे छोटे द्वीपीय देश यहाँ स्थित है। इनको मैंने शो ऑफ इसलिए नहीं किया, नाम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इनसे हमें अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंट्री आपको शो कर रहे हैं, यहाँ पर तीनों कंट्री दिख रहे हैं आपको। इसी के अंतर्गत यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लाइन जो मैंने बनाई है, इस लाइन से डिवाइड होता है कनाडा और यूएसए। यूएसए और कनाडा को विभक्त करने वाली ये लाइन है, इसको 49 डिग्री वाली रेखा के नाम से जाना जाता है, जो कनाडा और यूएसए को पृथक करती है। इसके अंतर्गत यहाँ पर देखिएगा यूएसए कनाडा के साथ ये वाला जो क्षेत्र लगता है, इस क्षेत्र में महान झीलें हैं, ग्रेट लेक्स हैं, वो भी मैंने अभी शो ऑफ नहीं किया यहाँ पर क्योंकि अभी उनको हम नहीं पढ़ रहे हैं। जब ग्रेट लेक्स का चैप्टर आएगा तब उस दौरान मैं आपको समस्त ग्रेट लेक्स जो है, 5 महान झीलें जो हैं, उनके बारे में बताऊंगा। अभी आप ध्यान दीजिएगा कि वो स्थान कौन सा है जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है। वहां पर देखिएगा वो स्थान है दोस्तों फंडी की खाड़ी, बे ऑफ फंडी के नाम से उसको जाना जाता है। अब इस मैप के माध्यम से बताने का एक रीजन ये है कि आप उस बे ऑफ फंडी की खाड़ी जो है, बे ऑफ फंडी जो है, उसको अच्छे से अपने माइंड में नोटिस कर सकें, याद रहे आपके। इस वजह से मैप के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहा। और अब देखिएगा लोकेशन इसकी हम देख रहे हैं कहां पर है। ये आप देख रहे हैं यूएसए, यहां तक ये वाला जो पार्ट है इधर यूएसए वाला है, ये आप देख रहे हैं 1 नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन किया, ये आप देख रहे हैं 2 नंबर मैंने मेंशन किया। ये दोनों भाग जो हैं, ये जो दोनों प्रांत हैं, ये क्षेत्र जो हैं, ये आते हैं किसके अंतर्गत? कनाडा कंट्री के अंतर्गत, यानी कि ये कनाडा के स्थान है, कनाडा के भाग है। आप देख पा रहे हैं 1 नंबर पर नोवा स्कोटिया जो है, इसको बोलते हैं नोवा स्कोटिया। 2 नंबर पर जो है उसको बोलते हैं न्यू ब्रुंसविक। तो ये 2 स्थान है, इन दोनों स्थानों के पास यहाँ पर ये एक गैप वाला स्थान देख रहे हैं। आप देख रहे हैं, मैं देखो यहाँ एक वेव वाली लाइन बना रहा हूं। ये जो वेव वाली लाइन है, इस क्षेत्र में, ये पूरा क्षेत्र है, ये महासागरीय जल से पूरित क्षेत्र है। इधर अटलांटिक ओशियन आता है, लगता है, और अटलांटिक ओशियन का जल यहाँ बे ऑफ फंडी की खाड़ी में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पर ये खाड़ी जो बनी, इसको फंडी की खाड़ी बोलते हैं। और यही वो स्थान है दोस्तों जिस स्थान पर विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है। और यहाँ पर इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला जो ज्वार है वो नॉर्मल ज्वार नहीं है, उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, मतलब अपने सोच से ज्यादा है। यहां पर हम इसकी ऊंचाई की बात करें, यहां पर जब ज्वार उत्पन्न होते हैं तो उस ज्वार की ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहां मैं मेंशन कर रहा हूं ऊंचाई, ज्वार की ऊंचाई। यहां जो ज्वार उत्पन्न होता है वो 15 मीटर से लेकर के और 18 मीटर की ऊंचाई तक उत्पन्न होता है दोस्तों। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है फंडी की खाड़ी में, बे ऑफ फंडी के अंतर्गत। क्लियर है दोस्तों? ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, हर तरह के एग्जाम में आता है। चाहे आप यहाँ 11th 12th आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी पूछा जाता है, एग्जाम में है टाइडअप के अंतर्गत यहाँ पर बुक्स में। उसके अलावा आप कॉलेज लेवल पर आप स्टडी कर रहे हैं तो भी वहां पर पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आप कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं तो उन एग्जाम में भी, आरपीएससी लेवल के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी में ये ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछे जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक ऊंचा ज्वार वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? बे ऑफ फंडी, फंडी की खाड़ी। अब देखिएगा दोस्तों कुछ 1-2 फैक्ट और हैं, उन फैक्ट को लेकर के भी हम चर्चा कर लेते हैं। और वो फैक्ट है चांदी, सिल्वर की बात करें, आज वर्तमान समय में चांदी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज के रूप में उभर करके आया है। आज देख रहे हैं आप मार्केट में चांदी की वैल्यू जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है और बहुत ज्यादा उसके मूल्य में, कीमतों में फ्लक्चुएट हो रहा है मामला। कभी चांदी बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, कभी बहुत ज्यादा कम आ रही है, रेट उसके दिनों दिन घटते बढ़ रहे हैं। अभी आप देख पा रहे हैं पिछले कुछ महीने में, 1-2 महीने में या लास्ट मंथ की बात हम करें तो 4,20,000 पर चांदी, सिल्वर जो है वो पहुंच गई थी। और आज वर्तमान समय की बात करें तो लगभग 2,35,000 से लेकर के 2,60,000 के बीच में फ्लक्चुएशन हो रहा है सिल्वर का।
तो ये चांदी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल्स के रूप में है, और इसको लेकर के एक सवाल बनता है, महत्वपूर्ण सवाल, और वो सवाल है कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश कौन सा है। तो यहां पर आप देखेंगे मैंने एरो बनाया है और यहां पर मैंने लिखा है दोस्तों चांदी, और इस एरो से आप समझ पा रहे हैं कि मेरा इंडिकेशन किस देश की तरफ है। तो आप देख पा रहे हैं कि चांदी जो है सर्वाधिक उत्पादित देश जो माना जा रहा है उसको मैक्सिको के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश के रूप में प्रसिद्ध देश है। तो चांदी से रिलेटेड एक फैक्ट ये था। दूसरा देखिएगा, एक और फैक्ट है यहाँ पर दोस्तों, और उस फैक्ट को बोलते हैं सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली से रिलेटेड भी ये जो सवाल है ना, हर एग्जाम में पूछा जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सिलिकॉन वैली की यदि हम बात करें तो देखिएगा दोस्तों, ये आकृति आप देख पा रहे हैं, इस आकृति को बोलते हैं कैलिफोर्निया। क्या कहते हैं दोस्तों? कैलिफोर्निया। मैं यहां लिख रहा हूं, कैलिफोर्निया के नाम से यहां पर इसको जाना जाता है। कैलिफोर्निया के अंतर्गत एक प्रांत है, एक जगह है, उस स्थान को बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को। क्या कहते हैं दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को के नाम से यहां पर उसको जाना जाता है, उस स्थान को, जो कि कैलिफोर्निया के अंतर्गत आता है। ये कैलिफोर्निया जो है सिलिकॉन वैली के लिए वर्ल्ड फेमस है। तो इसको लेकर के जो सवाल बनता है दोस्तों, वो ये बनता है कि विश्व की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं। तो विश्व की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया को कहा जाता है। सिलिकॉन वैली से तात्पर्य यहां पर यह है कि इस स्थान पर जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो चिप होती हैं, उन चिप का निर्माण सर्वाधिक किया जाता है। यहाँ पर आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र माना जाता है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया को विश्व में सर्वाधिक उत्पादन के मामले में अव्वल स्थान रखता है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया आईटी के क्षेत्र में। अब इसके बाद देखिएगा, सिलिकॉन वैली की बात करें तो भारत से रिलेटेड यदि हम बात करें तो भारत के अंतर्गत भी सिलिकॉन वैली है। भारत में सर्वाधिक जो कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड जो चिप होती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड जो चिप होती हैं, वो चिप बनाई जाती हैं बेंगलुरु कर्नाटका के अंतर्गत। तो भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु कर्नाटका को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? बेंगलुरु कर्नाटका को कहते हैं। अब इसके बाद एक और फैक्ट की बात हम कर लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो कंट्री है यूएसए, इस यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है, इसके अंतर्गत यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क स्थित है, और उस नेशनल पार्क को बोलते हैं येलो स्टोन नेशनल पार्क। येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है, ये विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क माना जाता है, और इसी वजह से यूएसए जो है येलो स्टोन नेशनल पार्क के लिए जाना जाता है। ये सवाल भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इस येलो स्टोन नेशनल पार्क के अंतर्गत ही दोस्तों यहाँ पर एक गीजर, या यो कहें एक स्प्रिंग, एक फवारा टाइप का एक आकार है, एक स्थान है, और उसको बोलते हैं ओल्ड फेथफुल गीजर के नाम से। विश्व का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण गीजर, तो ओल्ड फेथफुल के नाम से उसको जाना जाता है दोस्तों। इस ओल्ड फेथफुल गीजर की विशेषता क्या है? यहां पर प्रत्येक 1 घंटे बाद 60 मीटर ऊंचाई तक जमीन के अंदर से जल की फुहार निकलती है, गर्म जल की फुहार निकलती है, और वो गर्म जल की फुहार जो है वो लगातार 4 मिनट तक निकलती है, और फिर वो शांत हो जाता है। 1 घंटे बाद फिर वापस से वही फुहार निकलती है 60 मीटर की ऊंचाई तक, लगातार 4 मिनट तक। इसीलिए ओल्ड फेथफुल गीजर जो है ये महत्वपूर्ण और विश्व प्रसिद्ध गीजर माना जाता है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, यहां पर एक और फैक्ट को हम पढ़ते हैं, और वो फैक्ट है आपके सामने। देखिएगा, ये आकार आपको दिखाई दे रहा है, इस आकार को बोलते हैं ग्रीनलैंड। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रीनलैंड के नाम से जाना जाता है। ये ग्रीनलैंड है, और इस ग्रीनलैंड के ऊपर अधिकार जो है दोस्तों किसका है? डेनमार्क का है। किसका है? डेनमार्क का। भौगोलिक दृष्टि से अगर इसके विस्तार की हम बात करें, ग्रीनलैंड के विस्तार की, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल है, लेकिन इसके ऊपर अधिकार जो है वो कौन से देश का है? डेनमार्क का है दोस्तों। डेनमार्क का ग्रीनलैंड पर अधिकार 1680 में हो गया था। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के ऊपर 1680 में अधिकार कर लिया था। तब से आज तक प्रशासनिक रूप से जो गतिविधियां होती हैं, या प्रशासनिक रूप से, कानूनी रूप से जो अधिकार है वो किसके पास है? डेनमार्क के पास है। ग्रीनलैंड की खोज की यदि हम बात करें तो ग्रीनलैंड जो है उसको खोजने वाले व्यक्ति या खोजकर्ता जो थे वो है एरिक डी रेड। उनका नाम है एरिक डी रेड दोस्तों। इसी तरह से एक और फैक्ट की बात करते हैं। देखिएगा, ये आप देख पा रहे हैं, इस आकृति को बोलते हैं न्यू
फाउंड लैंड, न्यू फाउंडलैंड के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। और ये स्थान जो है ये भी वर्ल्ड फेमस है। इसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं ये एक और आकृति है, इस आकृति को बोलते हैं ग्रांड बैंक। ग्रांड बैंक, और ग्रांड बैंक जो है दोस्तों ये विश्व का, ऑल ओवर वर्ल्ड की यदि हम बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में विश्व का सर्वाधिक मत्स्य अर्थात मछली उत्पादक जो है वो क्षेत्र माना जाता है। विश्व का सर्वाधिक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र ग्रांड बैंक को माना जाता है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। अगली हम क्लास में बात करेंगे एक और नए फैक्ट को लेकर के, और अगली जो क्लास होगी मैं बता देता हूं कि आपको यहां पर इसी तरह के एक फैक्ट को और हम बताएंगे कि विश्व में दूसरा सर्वाधिक ऊंचा ज्वार वाला स्थान कौन सा है। साथ ही साथ ऐसा स्थान विश्व में कहां पर स्थित है जहां पर दिन में 4 बार मतलब 24 घंटे में 4 बार ज्वार की उत्पत्ति होती है। कॉमनली अगर हम देखें तो ज्वार भाटा किसी एक स्थान पर दिन में 24 घंटे के अंतराल में 24 घंटे में 2 बार उत्पन्न होते हैं, लेकिन एक ऐसा स्थान भी है जहां पर दिन भर में 4 बार ज्वार की उत्पत्ति होती है। 2 बार इंग्लिश चैनल से, 2 बार उत्तरी सागर से। तो अब उन दोनों फैक्टों को लेकर के हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।